Hello students, let's read the question. Two bodies are charged by rubbing one against the other. During the process, one becomes positively charged while the other becomes negatively charged. The mass of each body is. Okay. So हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर दो बॉडीज को चार्ज करें बाय रबिंग वन अगेंस्ट द अदर, तो जब हम दो बॉडीज को चार्ज करते हैं एक दूसरे से रब करके, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है. ठीक है, मतलब मान लो एक बॉडी है आपके पास, इसका आपने एग्जाम्पल पढ़ा भी होगा. ये मान लो एक ग्लास रोड है. ठीक है, इसको हम सिल्क के साथ रब करते हैं. थोड़े ये मान लो ग्लास रोड है आपकी और ये कुछ मान लो सिल्क है. ठीक है, इन दोनों को हमने एक साथ रब किया. अब जैसे ही आप इसको रब करोगे, ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है आपकी. ठीक है, और जो सिल्क होती है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. इसका मतलब क्या है कि इसमें होता क्या है, जो ग्लास रोड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे सिल्क में चले जाते हैं. ठीक है, इनिशियली तो क्या था, दोनों बॉडीज न्यूट्रल है. मान लो जो हमारी जो बॉडीज थी दोनों, ये न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब है कि जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही इसके पास प्रोटॉन है. ठीक है, जितने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन है. तो ये न्यूट्रल है बॉडी. ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है. लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे इनको रब किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हुए. जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो मतलब इसके पास कुछ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और प्रोटॉन ज्यादा हो गए. प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो मतलब एक तरह से इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना. जो पहले तो जितने इलेक्ट्रॉन से उतने ही प्रोटॉन से तो कंपनसेट कर रहे थे एक दूसरे के चार्जेस को, लेकिन जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर हुए तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से, पहले तो सिल्क क्लॉथ में भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे, तो जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था, तो बॉडी न्यूट्रल थी. लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से तो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे ज्यादा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाके यहाँ पे आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं. अब इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ तो मास है, मतलब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जब चले गए तो थोड़ा बहुत मास इसका कम हो जाएगा और इसका थोड़ा बहुत मास बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं. लेकिन अगर हम ओवरऑल सिस्टम की बात करें तो मास तो टोटल कंजर्व रहेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ से होकर यहाँ जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का मास तो कंजर्व रहेगा. ठीक है, लेकिन दोनों का मास थोड़ा थोड़ा चेंज होगा. तो मास ऑफ ईच बॉडी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज होगा, बट टोटल मास ओवरऑल रिमेन्स कंजर्व. ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है कि मास ऑफ ईच बॉडी हमें बताना था, चेंजेस स्लाइटली बट द टोटल मास रिमेन्स अनचेंज. ये ठीक है, ऑप्शन 4, कि दोनों का जो मास है थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक से हमारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए और दूसरे ने गेन कर लिए, तो ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उन दोनों का मास थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, बट ओवरऑल हम सिस्टम का देखिए तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड. ओके, सो ऑप्शन 4 इज योर बेस्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया हो. थैंक यू सो मच.